बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ सरफराज तरीन। दोस्तों, आज मुझे नाश्ते की दावत मिली दारुल इल्म वल इरशाद मस्जिद तूबा बाबू मोहल्ला हरीपुर में, क्योंकि वहां पर हमारे एक अज़ीज़ सरफराज अयूब ख़ान आफशोर शरीफ के बेटे फैज़ान अयूब ने निस्फ़ कुरान जो है वो हिफ्ज़ करने की सआदत हासिल कर ली थी। तो मदरसे की रवायत है कि जब भी किसी बच्चे का आधा कुरान जो है वो उसको याद हो जाता है तो उसके जो वालिदैन हैं वो वहाँ पर नाश्ते का अहतमाम करते हैं, जिसमें तमाम बच्चे जो है वो उनके साथ मिल के नाश्ता करते हैं। आज भी जो है वो नान, छोले और हलवे का अहतमाम किया गया था। उनकी मोहब्बत थी, मुझे जाना पड़ा। मैं गया वहाँ पे, मस्जिद में दाखिल हुआ तो हिफ्ज़ की क्लास चल रही थी। उस क्लास को देखकर जो है वो अपने हिफ्ज़ का ज़माना याद आ गया। बच्चे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उस तरह लह कर जो है वो कुरान पढ़ रहे थे। वहाँ पे कारी मोहम्मद नईम साहब से मुलाकात हुई। हिफ्ज़ के बेहतरीन जो है वो मुदर्रिस हैं। अच्छा, 10 मरले के इस मदरसे में शोबा हिफ्ज़ के अलावा शोबा कुतुब की तालीम भी दी जाती है। अब तक दर्जनों बच्चे यहाँ से हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल कर चुके हैं और मुतअद्दिद उलमा यहाँ से फ़ारिग़ तहसील हो चुके हैं। कुछ अर्सा कबल यहाँ पे ख़त्म बुखारी शरीफ की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें फ़ारिग़ तहसील उलमा की दस्तरबंदी की गई। आज की तकरीब में फैज़ान अयूब के जो हिफ्ज़ के इब्तदाई उस्ताद हैं मौलाना कारी मोहम्मद उमर साहब और जो है मदरसा कारी रहमान साहब, उन्होंने भी शिरकत की। बच्चों का जोश और जज्बा इंतहाई दीनी था। नाश्ता करते हुए उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस तकरीब में जितने भी हज़रात शरीक हुए, मैं आप सब हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस मखदूम और मुकर्रम जनाब मोहतरम सरफराज खान तरीन साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इदारे में तशरीफ़ लाए। हमारे ये जो इदारा है मस्जिद तूबा के अंदर, इस इदारे का नाम है दारुल इल्म वल इरशाद, और ये मौलाना काजी फ़ैज़ुर रहमान अल मदनी जो वफ़ाक़ुल मदारिस के भी मसूल हैं और जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर हैं, उनके ज़ेर एहतमाम ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है। हमारे इस इदारे में 4 शोबे हैं और तकरीबन 150 के करीब तलबा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ज़ेर तालीम है। महल्ले के बच्चों के लिए अलग यहाँ हमने नाज़रे का अहतमाम किया हुआ है और उसके लिए एक मुस्तकिल उस्ताद हमारे बुज़ुर्ग कारी खलीलुर रहमान साहब दामद बरकातुहुल आलिया उस शोबे नाज़रा के ये मसूल भी हैं और शोबे नाज़रा के ये उस्ताद भी हैं। ये मुस्तकिल उस्ताद हमने शोबे नाज़रे के लिए रखे हैं और शोबे हिफ्ज़ के अंदर भी तकरीबन 45 के करीब तलबा ज़ेर तालीम है और कुछ यहाँ महलों के लड़के भी हैं और दूर दराज के तलबा भी हैं। कश्मीर मतलब ये एजेंसियों के बच्चे भी हैं और अफ़गानिस्तान के बच्चे भी हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के बच्चे ज़ेर तालीम हैं। इसी तरह शोबे कुतुब में अपने ज़िला हरीपुर के अलावा कश्मीर, बडगराम, अलाई, मोहम्मद एजेंसी और पेशावर, टेक्सला, रावलपिंडी, यहाँ के तलबा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रिहाइश पज़ीर हैं और यहाँ उनको तालीम भी दी जाती है। हमारे जो शोबे हिफ्ज़ है उसकी एक ख़ुसूसियत ये है कि यहाँ सिर्फ बच्चे को हिफ्ज़ नहीं करवाया जाता, बल्कि हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो बच्चा यहाँ हिफ्ज़ करे उसको फिर अलग से तजवीद पढ़ने की ज़रूरत ना हो। उसको तजवीद के तमाम क़वाइद अल्हम्दुलिल्लाह साथ ही याद करवा दिए जाते हैं और उसका इजरा भी करवा दिया जाता है कुरान मजीद के अंदर। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हमारे यहाँ जो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सिर्फ नूरानी कायदा पढ़ लेता है, वो नूरानी कायदा पढ़ा हुआ बच्चा मुकम्मल तौर पर मुजव्विद होता है, उसकी तजवीद मुकम्मल हो जाती है। कायदे के अंदर भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, 6-7 महीने 8 महीने बाज़ औक़ात कायदे में लग जाते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा ये है जो बच्चा कायदा पढ़ लेगा उसको तजवीद की ज़रूरत इंशाअल्लाह नहीं होगी। इसी तरह हमारे यहाँ शोबे कुतुब में दरस निज़ामी के साथ साथ हम कोशिश करते हैं जो बच्चे हमारे पास मैट्रिक करके आते हैं, हम बाकायदा उनको, वो अगर FA करना चाहते हैं तो बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह उनको असली तालीम के लिए बाकायदा टाइम भी दिया जाता है और उसके लिए असातिज़ा भी मुयस्सर है, उनको बाकायदा साथ तालीम दी जाती है। इसी तरह जो बच्चे कंप्यूटर की तालीम हासिल करना चाहते हैं, यहाँ एक अकेडमी है
تو عصر کے بعد وہ بچے وہاں اکیڈمی میں جا کر کمپیوٹر کے کورسز بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر ایک اور خصوصیت آپ سے یہ عرض کروں کہ ہمارے یہاں صرف تعلیم یہ نہیں ہے کہ بچے کو پڑھا دیا اور فارغ کر دیا اور ختم ہو گئی بات، نہیں۔ ہمارے تقریباً دوسرے درجے سے لے کر 6ویں درجے تک یعنی درجہ سادسہ تک طلباء سے باقاعدہ ان کی استعداد کے مطابق ان کو مقالہ جات دیے جاتے ہیں، وہ مختلف موضوعات پر تحقیقی مقالہ جات لکھتے ہیں۔ ابھی مثال کے طور پر ابھی ہمارا اس مہینے کا جو مقالہ ہم نے دیا ہوا ہے لڑکوں کو مختلف موضوعات پر، جس طرح درجہ سادسہ کے طلباء ہیں ان کو ہم نے طلاق الغضبان یعنی غصے کی حالت میں جو طلاق دی جاتی ہے، بعض اوقات غصے کے کچھ سٹیج ایسے ہوتے ہیں کہ یہ جو سائیکولوجسٹ ہیں یہ کہتے ہیں کہ بعض غصے کی صورتیں ایسی ہیں کہ اس میں بندہ جو بولتا ہے وہ سمجھتا نہیں ہے، تو جب اس سٹیج پر آیا بندہ پہنچ جائے اس میں طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، کیونکہ عام طور پر تو یہ کہہ دیا جاتا ہے جی غصے میں تو طلاق ہوتی ہے، پیار میں تو نہیں ہوتی ہے نا، تو غصے میں بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں طلاق نہیں بھی پڑتی ہے، اس کے اوپر الحمدللہ ہمارے درجہ سادسہ کے طلباء تحقیق کر رہے ہیں، ان کو اس مرتبہ ان کا مقالہ یہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت یورپ اور امریکہ اور ان یونیورسٹیوں سے میں یہ جو کام ہو رہا ہے جانوروں کے حقوق، حشرات الارض کے حقوق، ان چیزوں کے حقوق، کیا اسلام نے بھی جانوروں کو کوئی حقوق دیے ہیں؟ حشرات الارض چینٹیوں کے حقوق ہیں، یہ ان چیزوں کے حقوق ہیں یا نہیں؟ تو میں نے الحمدللہ ہمارے جو طلباء ہیں ان کو اس موضوع پر باقاعدہ طلباء مقالے لکھتے ہیں اساتذہ کی نگرانی میں، اس طرح الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے، اور تقریباً 4-4.5 لاکھ روپیہ مدرسے کا ماہانہ اخراجات ہیں۔ یہ کوئی ہمارے پاس کسی ملک کی ایڈ نہیں ہے، نہ اپنے ملک کی ہے، یا آپ جیسے حضرات کے تعاون سے ہمارے مدرسے کے 10-20 روپے، 40 روپیہ، 50 روپیہ جو جتنا بھی تعاون کرتا ہے اس چھوٹے چھوٹے تعاون سے یہ اتنا بڑا کام الحمدللہ آپ کے اس ادارے میں ہو رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنی توجہات، اپنی دعائیں اس ادارے کی طرف مبذول رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔